और कहो मेरे भाई धीरज, और सफर कैसा रहा? अरे सफर तो बहुत अच्छा रहा भैया। और दिक्कत कठिनाई तो नहीं गुजरी? अरे कोई भी परेशानी नहीं। धीरज अचानक चौंकर खड़े हो गए और चारों तरफ मकान को देख रहे हो कि क्या बात है? क्या बात है भैया? आज के दिन मैं अपने मकान की तरफ क्या देख रहा हूँ, शायद आप नहीं जानते हैं, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। कहने का मतलब आज मैं क्या देख रहा हूँ कि अपने मकान में अच्छी प्रकार से चहल रहे हैं, हर वैसे मौजूद है, आप भी मेरी नजरों के सामने मौजूद है। लेकिन कभी किसी लेकिन सोचने बात तो यही है कि मेरी भाभी माँ नहीं दिखाई दे रही। भैया धीरज, उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। मेरे भाई धीरज, जिस समय तेरा फोन आया था, फोन में बातें करते हुए सुन लिया था तो उस समय से तेरी भाभी तुझे बहुत पसंद है। मतलब इतना चोट है, तेरी आने की खुशी में इस वक्त गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बना रही मेरी भाभी माँ मेरे आने के इंतजार में इतना खुश है, जो भी आज के दिन मेरे लिए गर्मो गर्म चाय और नाश्ता तैयार कर रही है। अरे कल तो मैं भाभी माँ का भी बुला। अरे प्रिय कमला, अरे यहाँ देखो कौन आया है फिर? साली देख लियो। जाना चाहते हो? सुन करके तो बहुत खुश हो जाओगे। अरे वही तुम्हारा लाडला देवर धीरज, जिसका तुम्हें इंतजार था। छोटे भैया है? हाँ छोटे भैया। आप बोलो, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप लोग को देखने की मेरी तो आंखें तरस रही थी भाभी माँ। मुझे तो आज तो समझ आ छोटे भैया और ये भाभी
मैं भगवान से रात में यही दुआ करती हूँ कि मेरा देवर पढ़ लिख कर और एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन जाए। अरे भाभी माँ, आप सभी का आशीर्वाद रहा और ऊपर वाली की निगाहें हुई तो आप सभी का सपना जो है पहुँच जाएंगे साकार होगा। छोटी भैया क्या हुआ, कहीं आपका सर तो नहीं दर्द कर रहा है? भाभी माँ, सर नहीं दर्द कर रहा है। आज अचानक मेरे दिल में एक बात का ख्याल आ गया। तो कौन सी बात है? भाभी माँ, मेरे दिल में ही अचानक ख्याल आ गया, मेरा बचपन का साथी, बचपन का दोस्त जिसका नाम रामू, उसे मिलने के लिए मेरा दिल चल रहा है। इसलिए मैं भाभी माँ उसे मिलने के बाद जाना चाहता हूँ। क्या था तो अपने दोस्तों मुझसे मुलाकात करने के लिए जाना चाहती हो? लेकिन भैया धीरज, अभी सफर तय करके आए हो, आज आराम करो। आज नहीं, आज जाना तुम्हें है तो कल जाकर के अपने दोस्त रामू से मुलाकात कर लेना। शायद आप भी जानते हैं, मेरे दोस्त रामू को अगर मालूम होता कि धीरज छुट्टी में घर पे आया हुआ है तो मुझे नहीं देना से अवश्य था। और अब मैं जब आ गया हूँ भैया तो भारी भारी बनता है, इसलिए मैं अपने दोस्त रामू से मिलकर के मैदान जो जाता तो खुद मुलाकात करने के लिए जाता हो, लेकिन एक ही रात की तो बात है। अरे मिलना है तो कल जाकर के उससे मुलाकात करके कर लेना, ठीक है? आज आराम करो, समझा दो कब आज नहीं दे। भैया मुझे जाने से मना कर रहे हैं। अरे तुम्हारे भैया सच्ची तो कह रहे हैं, और क्या बाहर से आए हो? हाँ, और आज रात आराम करो, खाना खाओ और मिलना है तो कल मिल लेना जा करके। मिलने के लिए मेरा दिल बहुत मचल रहा है, इसलिए मेरी मदद करो। हाँ भैया को समझा दो ना प्लीज। बचपन की हटवी तो छोड़ा नहीं, पागल नहीं का। चल जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी समझाती हूँ। सुनो ना, क्या है? देखो जब जाने का ये जिद कर रहा है तो जाने दो और मुलाकात करके वापस आ जाएगा, इसमें क्या है? कमला, यही तो मैं अफसोस से सोचती बात है, तुम्हारे लाड और प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। इसके इतने जिद्दी हो गया है, हर बात को जिद कर लेता है। अरे छोटा है, हठीला है, जिद करता है तो जाने दो। कमला, तब जानते हैं कि हमने इनकार कर दिया है, आज नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। यदि से मुलाकात करना रामू से है तो कल सुबह जाकर के मुलाकात कर लेना। अरे वो तो छोटा है, जिद कर रहा है, लेकिन आप तो समझदार हैं। नहीं, आज नहीं जाएगा। भली बात है, समझा। आप भी बहुत जिद्दी हो गए हैं। अच्छा नमस्ते। तुम्हारे भैया जाने से मना कर रहे हैं, और क्या कहीं कल जाकर के मुलाकात कर लेना। भाभी माँ, मेरे दोस्त को मिलने के लिए मेरा दिल बहुत ही मचल रहा है और भैया मुझे जाने से मना कर रहे हैं। भाभी आप ही बतलाइए ना, मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का साथी है, काफी दिन हो गई मुलाकात नहीं हुई, इसलिए भाभी बोलो तुम्हारा दिल क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हारे भैया जाने से मना कर रहे हैं। चलो छोड़ो अपने भैया बाप की बात को और चलो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। अरे सुन, एक बात सुनो, मुलाकात करके वापस बहुत जल्दी आ जाना और हो सके तो रामू भैया का साथ में लेकर के आना। ऐसा ही होगा, अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद हो सके तो मैं साथ में लेकर जाऊंगा और चाय नाश्ता बंद करके देखा दिया अपना बन गई एक वकील, दे दिया जाने के लिए उसे इजाजत। कमला, हमारे लाख बना करने पे तो वकील बनकर के इसे जाने के लिए रामू का इजाजत दे दिया है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो,
इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार से तुमको हाँ मैंने इजाजत दिया जाने के लिए तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे देवर को कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैं उसका जिम्मेदार हाँ तुम्हारा भाई और मेरा भाई है। मैं अपने देवर को देवर नहीं बेटा समझकर पाला है। हाँ इसमें क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? हाँ इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? देखो थोड़ी थोड़ी बात पर मुंह फुलाकर बैठ गए। हाँ गुस्सा थोको दो प्यार की बातें कर। देखो हाँ ऐसे भाग रही लगता है। अच्छा ये चलो तुम्हारा कोई मूड सही कर देता। चलो दो प्यार की बातें मारो अबे मान जियो सुनो ना बात करे कोई बात नहीं सुनना चाहता नहीं सुनोगे नहीं मानोगे जैसे भी तुम मांगेगा गए तो कमरे के यहाँ चलो अब एक कमरे का यहाँ आई रही है चलो तो मनी हम नहीं और पीछे छोड़ मनैया और हमें पीछे पीछे और हमें पीछे पीछे चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन मैं अपनी बीवी को आपकी हवेली को नहीं भेजूंगा। आया था करण सिंह मेरी बीवी को लेने के वास्ते। आज अगर हमारी बीवी ठाकुर साहब की हवेली को चली जाती तो शायद
जा रहे हैं? मैं अपनी बीवी को इसलिए नहीं भेजा, आप भी सोचे इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत इज्जत होती है। हमारी लोगों की इज्जत से अगर इसी प्रकार से आप खेलते रहेंगे तो हम लोगों का आज ही बताओ वही दिन 3 जन रहो कमरकान सिंह का हलके हम 3 वाह, तू इतनी बड़ी तेरी औकात हो गई, तूने मेरी परंपरा का उल्लंघन किया और हरामजादे अपनी बीवी को भेजने से इनकार किया। इस साले से बातें क्या कर रहे हो? इसकी नजरों के सामने इसकी बीवी को उठा लो और कल अपने दिल की हवा। चाला सिंह का भी एक वसूल रहा है। चाला सिंह और सारों के साथ सुहागरात बनाता है जो पहली बार इस गाँव में आती है, लेकिन इस हरामजादे ने मेरी परंपरा को तोड़ा है और चाला सिंह को चौथन खाने की आदत नहीं। सरकार तुमने जो धमका तो का करे हमका जो ठने पसंद आ या हमका नहीं दे। अच्छा हरामजादे, तूने मेरे हुक्म से इनकार किया है। मेरे यार, इसने आपकी वर्षों की परंपरा तोड़ी है। इसको परंपरा तोड़ने से पहले मैं सारे को जिंदा तो ये नहीं मालूम तो करवा, हम लोग जो भी काम करते हैं उसका सामान। हाँ मेरे यार, जाओ रे जल्दी से थोड़ा फूस लेकर। मोबाइल लाओ ना फोन सुन गई। फोन तो नहीं रे, फूस सुना आई आ गया। अरे चलो फूस को छोड़ो, भागते चले जाओ जल्दी से, साले डीजे लेकर आओ। यहाँ पर डीजे लगाओ। तुम्हारी बुआ कह रहा बहुत बड़ी गौना है, डीजे लगाओ। डीजे नहीं रहा, पर नाच गाना नहीं होने जा रहा है। भाई बताओ डीजल मतलब तेल जानता है? तेल जलावल वाला। हाँ, लेकर आओ जल्दी। जो भी काम करता है उस सभी को हमें है। सबूत ही नहीं लगेगा चला सकता।
मेरा नाम धीरज है। मेरी बड़ी भैया जिनका नाम सुंदर सिंह, इसका छोटा ये सुंदरा का छोटा भाई है। तो वो है सुंदरा, वो है सुंदरा। तुम्हारे देव शिकार छीनी से रहा है, हम सिंह का जूता मारी से रहा है। तूने बिल्कुल सही कहा, ये वही सुंदर का भाई है जिसने तेरे हाथों से हमारा शिकार छीना था। मेरे यार अब हो गए एक तीर से दो शिकार। हाँ एक तो इन दोनों के कत्ल के इल्जाम में सारा जेल चला जाएगा और ऊपर से हमारी बेइज्जती का बदला पूरा। तूने बिल्कुल सही कहा। फोन लाओ रे, फोन लाओ। अब हम लगाएंगे पुलिस के पास फोन और उनके खून के इल्जाम में सारे को गिरफ्तार करवाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अगर बगचौदे किया हाँ खामोश बैठाओ, बीवी बच्चे जब फालतू बैठाओ फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे बुढ़ो। अब हम पुलिस को फोन लगाए अगर छुगुर बुगुर तुम लोगों ने किया। भैया तुम लोग चुप में बैठे इनके चक्कर में ना पड़ो, एक साथ तुम हो कुर्म चौदा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, मैं ज्वाला से बोल रहा हूँ। हमारी रियासत में एक खून हो गया है, खून रमुआ का हुआ है और एक नहीं दो खून हुए हैं, एक तो रमुआ का और दूसरा उसकी पत्नी। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग उधर से गुजर रहे थे, जैसे हमने फायर की आवाज सुना और झोपड़ी के अंदर गए तो उस वक्त कातिल वहीं पे मौजूद था और रिवाल्वर उसके हाथों में था। घबराने वाली कोई बात नहीं, अभी तो वही बहनों में हम लोग वहाँ पे मौके से पहुँच गए थे। जितनी जल्दी हो सके आप आए और आकर के अपने मुलजिम को संभाले। भाई हमने इंसानियत के नाते आपको फोन कर दिया। अच्छा नमस्कार। ये रही वो पार्टियां और ये रहा वो गाड़ियों को शेयर करके पोस्ट और ये रहा वो को शेयर करो। सुंदर सिंह के नाम से पुकारते हैं। सुंदर का भाई आता तूने कौन क्या किया है? रामू रामू की बेटी पे कौन क्या किया? मैं सच कहता हूँ